अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार खान है। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और आप सारे अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम डे 13 में हैं। आपने 21 दिन के चैलेंज किए, ठीक है। तो इसमें यह सीन था कि कल का अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, डे 12 में हमने क्या किया था। तो डे 12 में हमने बहुत ही नई चीज़ सीखी थी। हमने रिटेंशन के ऊपर काम किया था। रिटेंशन से भी ज़्यादा हमने जो काम किया था वो था कोहोर्ट के ऊपर। अब कोहोर्ट के ऊपर, कोहोर्ट क्या है आप पूछेंगे, तो कोहोर्ट ये होता है कि जब भी, क्योंकि ये रिटेंशन एनालिसिस की ना बेस है कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब ये है कि भाई आपका जो भी कस्टमर आपके पास है उसने आपसे इनिशियल परचेज़ किस साल में किया है, और जब वो आपका जिस साल में उसकी पहली परचेज़ होती है वो उसका कोहोर्ट ईयर बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जो रिटेंशन की एनालिसिस होती है ना, आप उस कोहोर्ट के मुताबिक आप करते हो, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में भी ये चीज़ें कॉमन है बिजनेस वर्ल्ड में। तो अब ये हुआ था कि कल हमने क्या किया था कि हमें पता नहीं चला, लेकिन फिर हमने बेस बना ली थी रिटेंशन एनालिसिस पाइपलाइन के लिए। तो कहता है फुल पाइपलाइन जो है वो इस तरह दिखता है। पहले स्टेप में हमने कोहोर्ट ईयर पता लगाना है, दूसरे में हमने परचेज ईयर का पता लगाना है, तीसरे में आपने उनको ज्वाइन करना है, क्या और वो करना है, और एग्रीगेट रिटेंशन। हमने 4 स्टेप्स कल डे 4 में लबी ये है कि हमने कर दिए थे। और अगर आपने डे 4 की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये चारों चीज़ें सीखी थी और कोड्स भी हमने सीखे थे और अच्छे सा कोड हमने लिखा था। तो अब ये सीन होगा कि अब ये है कि यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 फॉर टुडे, ठीक है। मैंने कल वो कर दिया था और बस एग्रीगेट रिटेंशन पे अब हम काम करेंगे। तो उसने मुझे कहा था कि भाई क्योंकि आप यहाँ पे आपने फाउंडेशन बना लिया है, क्योंकि इसमें हमने एक ही सवाल किया था मेजर क्वेश्चन, जो कि जिसके बाद से हमारा वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। और उसके बाद उसमें दो छोटे छोटे रैंडम से क्वेश्चन, रैंडम से नहीं थे मतलब टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे, लेकिन वो थोड़े से मतलब इस तरह था कि प्रैक्टिस के लिए कि मतलब आप बस हिट कर लो इन्हें। तो वो भी मैंने कर दिए थे। तो वो उस पहली क्यूरी से ही वो सवालात बन रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह रियल लाइफ में भी इसी तरह होता है। आप एक दफ़ा मजबूत सी क्यूरी लिखते हो, बस उसमें थोड़ी मोटी चेंजेस करके आप अपना काम चलाते हो, ठीक है। तो उसकी तरफ से रिव्यू मिले थे कि आपको थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई है, तो ये काफ़ी प्रोग्रेस था, ठीक है। तो अब ये था कि डे 13 के लिए उसने मुझे कहा था कि भाई हम आपको अब सिखाएंगे रियल कोहोर्ट टेबल जो कि एनालिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको रिटेंशन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। हम ये आपको डे 13 में ये टास्क हम आपको देंगे। तो ये फिर हमने कहा कि बस अब चैट जीपीटी के हवाले है सारा कुछ। तो चैट जीपीटी अब हमारी हेल्प करेगा, वो ऑलरेडी जो कर रहा है। तो अब ये है कि हमने 90% जो लॉजिक था वो हमने डे 12 में अपना बना दिया था, अपने फाउंडेशन के ऊपर अपने काम कर लिया था। तो उसके बाद हम डे 13 में आ गए। हमने कहा चलो डे 13 आज आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डे 13 में ये सीन था कि उसने मुझे कहा कि यार आपने जो बिज़नेस सिनेरियो के ऊपर ही थोड़ा सा मैंने उसको अपने कंसर्न्स रेज़ किए थे कि यार आप बिज़नेस सिनेरियो से हट के रैंडम से सवाल ना पूछो कि ये फाइंड करो वो फाइंड करो। अपने बिज़नेस सिनेरियो मुझे देना है ताकि मुझे पता चले कि भाई ये सवाल फिर मैं किस तरह बिज़नेस सिनेरियो में मुझे किस तरह पूछा जा सकता है ये सवाल, ताकि मेरी वो एनालिस्ट की जो पावर है, थिंकिंग कैपेबिलिटी, वो इम्प्रूव हो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यार आज हम मूव करेंगे कोहॉर्ट लॉजिक से रिटेंशन मेजरमेंट की तरफ, जो कल हमने कोहॉर्ट लॉजिक पढ़ा था। तो फ्रेंड्स ये क्यूरी मैंने अभी अभी सामने लिख दी है, ठीक है। और ये जो कस्टमर कोहॉर्ट वाला था, इसमें एक चीज़ चैटजीपीटी ने मुझे बताई थी कि भाई कल जो आपने क्यूरी लिखी है ये वही क्यूरी है, बस आपने थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ आपने देखनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। वो आप क्या ऐड करोगे? तो कस्टमर कोहॉर्ट तो क्योंकि फार्मूला भी यही है, ठीक है। और इससे कस्टमर कोहॉर्ट का कोहॉर्ट ईयर का फार्मूला आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ग्रुप बाय, और इससे अगर कस्टमर कोहॉर्ट तो मैंने बना दिया, पहले सीटी बन गया इसके साथ। दूसरे में आया कि मैंने जो ईयरली एक्टिविटी कल हमने की थी, तो उसमें तो हमने बस ये पता करना था ना कि यार किस साल में वो एक्टिव रहे हैं और किस साल में वो दोबारा वापस आए हैं। हमने काउंट उनको नहीं किया था। तो इसमें बस ईयरली ईयरली एक्टिविटी की जगह मैंने इनको काउंट किया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ईयर लिखा था पिछले उस डे 12 में, उसको बस मैंने काउंट कर दिया है, ठीक है। और फिर बाकी वही चीज़ें थी, बाकी सब कुछ सिमिलर था, क्योंकि बस इसमें कस्टमर काउंट को चेंज करना था। तो उससे हमारे पास काउंट की वो लॉजिक आ जाती। तो बस मैंने उसको रन किया। तो रन किया तो अच्छा, तो रन किया तो इसमें आ गया कि यार जो कॉलम है चैट जीपीटी के साथ मैंने शेयर कर दिया था। तो चैट जीपीटी से देखते हैं चैट जीपीटी हजरत क्या बोलते हैं। चैट जीपीटी कह रहा है कि यार आप सही सोच रहे हो, ठीक है, आपको चीज़ समझ आ गई है, बट यहाँ पे लॉजिकल इशू है। अच्छा, तो अगर लॉजिकल इशू है तो फिर मैं समझ किस तरह आई है? खैर
चैट जीपीटी। अच्छा, तो कहते हैं अभी हम क्या एनालाइज करेंगे किसी रियल डेटा एनालिस्ट की तरह, ठीक है? करते हैं, चलो। व्हाट डिड यू डू करेक्टली, आपने कौन सा काम ठीक किया है? इस करेक्ट सीटीई, मुझे लगता है ये कोई ना यूनिवर्सल फार्मूला है, ये तो मैंने ठीक किया है, ठीक है? और इससे ये हुआ कि पहले परचेज ईयर का पता चल गया, ठीक है? ये तो अब मुझे, मैं समझता हूँ कि इसको रट्टा भी मारना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। समझ आ गई है। हम अब इसमें ये कि मेन लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, वो ये था कि यार बिजनेस क्वेश्चन जो है वो ये था कि भाई आपने काउंट करने हैं कितने कस्टमर्स बिलोंग करते हैं हर कोड ईयर पे, लेकिन आपकी क्यूरी कुछ और कर रही है। मैंने जो क्यूरी बनाई थी वो ये है, ठीक है? उसमें ऑर्डर डेट को काउंट कर रहा हूँ, तो इससे क्या कैलकुलेट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर, ओके, ठीक 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 ठीक। ये वो पिछले दिन से मैं डायरेक्ट उसको थोड़ा सा मैंने चेंजेस करके ना काउंट लगा के ऑर्डर डेट कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है पर कस्टमर, एक मिनट एक मिनट, मैं अभी से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे कस्टमर की लगाना चाहिए था, अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है? हमें वी ओनली नीड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर कोहॉर्ट ईयर, ठीक है? हमें वो चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है कस्टमर की ऑर्डर डेट की जगह लगाना है। फाइंड कस्टमर, पहला स्टेप क्या था कॉन्सेप्चुअली, कोहॉर्ट ईयर हर कस्टमर का, ठीक है? वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद ये कि हर कोहॉर्ट का आपका ये कोहॉर्ट के सामने कस्टमर के काउंट, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हिंट टू फिक्स योर क्यूरी, यू ऑलरेडी करेक्टेड सीटीई, ठीक है? सीटीई सही बनाई है, कस्टमर कोहॉर्ट में आपने कस्टमर कोहॉर्ट आपने ठीक बनाया है, ठीक है? नाउ जस्ट थिंक इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग अनदर टेबल व्हाट इफ यू सिंपली डू कोहॉर्ट ईयर। अच्छा, मतलब ये पूरी साइंस लगाने के बजाय हम इसको अगर डायरेक्ट कोहॉर्ट ईयर से ही ग्रुप बाय कर दें, हाँ, तो उससे भी तो काम हो सकता है, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा स्टेप मैंने किया है ना। और इसमें बस कस्टमर की को काउंट करना पड़ेगा और इसमें ग्रुप बाय। क्वेश्चन टू ये है कि यार उसमें क्वेश्चन टू में ये पूछ रहा है कि यार जो मार्केटिंग टीम है ना वो ये पता करना चाहती है कि यार हर कोहोर्ट ईयर के लिए, ठीक है, आपके जितने भी कोहोर्ट ईयर्स हैं उसके लिए आपने ये पता करना है कि कितने कस्टमर्स अपने पहले इनिशियल परचेज के बाद एक साल बाद, इनिशियल परचेज के एक साल बाद, उसी साल नहीं, एक साल बाद कितने कस्टमर्स वापस आते हैं, ठीक है? कस्टमर की पहले परचेज अगर 2011 में थी तो कस्टमर, तो वही ये क्यूरी मैंने लिख दी है जो ChatGPT ने कहा था। तो इसमें आपको पता है, सवाल आपको याद है कि हमने इसमें वो कस्टमर्स फाइंड करने हैं जो कोहोर्ट ईयर के एक साल बाद वापस आके हमसे उन्होंने कोई चीज़ ली है फ़ौरन बाद, ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो कोहोर्ट ईयर हमने फाइंड करना था। ये एक यूनिवर्सल है, इसके लिए मिन ईयर ऑर्डर डेट लगाना है तो उससे आपका कोहोर्ट ईयर आ जाता है, अर्लीस्ट परचेज आपको मिल जाता है। फिर हमने ग्रुप बाई किया कस्टमर की से, फिर ईयर एक्टिविटी पे हम गए और ईयर ऑर्डर डेट किया और परचेज़ ईयर पे हम आ गए, ठीक है? परचेज़ ईयर को हमने फाइंड किया कि इस साल इसने परचेज़, ये साल है इसकी परचेज़ की। और फिर ये हुआ कि फिर उन्होंने उसको ग्रुप बाय किया कस्टमर की के साथ, ठीक है? फिर उसके बाद हमने उनको ज्वाइन करना था, रूटीन है, ज्वाइन कर दिया, फिर कस्टमर को होट को ईयर एक्टिविटी पे ज्वाइन किया कस्टमर की के ज़रिए। उसके बाद सिर्फ एक फ़िल्टर एक्स्ट्रा लगाना था, फ़िल्टर जो कि ChatGPT ने हमें बताया था कि ये वाला फ़िल्टर लगाना है परचेज़ ईयर। तो वही यहाँ से जब इसने ChatGPT ने मुझे वो मशवरे दिए थे तो मैंने काफ़ी चेंजेस अपने उस पुराने वाले कोड में किए थे, ठीक है? तो पुराने कोड वाले कोड में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपने जैसे देखा था कि मेरा जो भी आंसर आ रहा था ना वो रो लेवल पे आ रहा था, जबकि मुझे चाहिए इस फॉर्म में, एग्रीगेट फॉर्म में। तो वो एग्रीगेट मेरे से हो नहीं रहा था, और अगर हो भी रहा था तो वो बार बार वो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी। तो उसने कहा था यार एक तो हमें डिस्टिंक्ट पे काम करना है, ठीक है? काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर की, ठीक है? ये उसने बताया था कि भाई काउंट कस्टमर की ये आपने करना है। ये करने का मतलब ये है कि भाई कस्टमर रिटर्न को काउंट करने के लिए ये तरीक़ाकार है उस्ताद, ठीक है? तो फिर उसके बाद ये था कि कस्टमर कोहॉर्ट तो उसी तरह था, और इस पर सिर्फ मैंने उसको डिस्टिंक्ट कस्टमर की ये एक्टिविटी में बता दिया है। मैंने ये एक्टिविटी में उसको बताया कि यार अब मुझे सिर्फ कस्टमर, वही कस्टमर की चाहिए होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है? उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आके फिर हम वही सीन ये हुआ था ना कि इस सवाल में जो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा था, जो क्यूरी मैंने इसमें पेस्ट की थी ना, तो उसमें सिर्फ मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो 2011 आ रहा था और सामने लिखा हुआ था 1945। तो उस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हुई, मैंने कहा यार देखो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है? आई एम गेटिंग रिज़ल्ट, मेरा ये जो क्यूरी थी, जो क्यूरी आपने देखी है, उस क्यूरी में मेरा रिज़ल्ट जो है वो 2011 आ रहा है और 1945 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं उससे पूछा कि यार आया ये सही भी है या गलत, ठीक है ना? कोई सीन भी हो सकता है, क्या सीन हो सकता है ना? मैंने कहा कि यार अब इसमें क्या, मतलब मैं कर सकता हूँ, गेटिंग रिजल्ट्स आ रहा है।
अब ये आ रहा था। तो फिर मैंने इससे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसने कहा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फ़िल्टर का कोई इशू हो, ये हो वो हो, और काफ़ी चीज़ें से मुझे बताई। और मैंने ये सारा कुछ रन किया, जो भी ये डायग्नोस्टिक मुझे बता रहा था, ये सारा कुछ मैंने देखा, चेक किया। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि यार इस तरह चीज़ें आ रही हैं। सब कुछ मैंने इसको बताया है, मतलब हर जो चीज़ रिकमेंड की वो सारा कुछ मैंने कर दिया, जस्ट कि यार मैं इस चीज़ को समझ सकूं कि आया प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आखिर में जब हमने चेक किया तो उसने कहा कि यार ये जो है 2010-11 जैसे ये एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसने कहा डेटा करेक्ट है, फिल्टरिंग लॉजिक में फिल्टर जो क्यूरी की लॉजिक है वो फ़िल्टर कर रहे हैं मोस्ट कोहॉर्ट्स को बाहर। तो मैंने कहा क्यों कर रहा है, तो उसने बस एक टेक्निकल जस्टिफिकेशन दी कि भाई वहाँ पे कोई डेटा का इशू हो सकता है, या उनकी दो तीन चीज़ है ना। बाकी सारा कुछ मैंने इस पर कर